कौन आया कौन आया कौन आया? अरे देखो देखो कौन आया कौन आया कौन आया? राम राम। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे मेहरारू बढ़िया बढ़िया सब। अरे बस दूध दूध मिलत ना है तो सोचा थे कहाँ चाय पी। अरे चलो चलो सुनिए तबीयत खराब और कुछ ना देखिए। ए प्रमोद भाई। अरे खुश रहा बच्चा खुश रहा। अरे आराम से आराम से आराम से। कहाँ हो गए बच्चा ऐसे काहे गोड़ करता हो? अरे वो खेत में लगा रहे तो लग गए रही, चोट लग गई थी, खेत में लगे थे तो जोरे से लगा है का? हाँ थोड़ा लग गया है, ठीक हो जाएगा थोड़ा दिन में। नहीं देखा। अरे भैया बड़ भैया आले चाय वो बुलाओ। हाँ चाय मेरिया चाय लेके आओ दूध का। और दूध सब ठीक है था ना? सब एकदम काम ठीक मिला था? सब खेत सब एकदम बढ़िया। अच्छा और बताओ। चाय ले जाओ अंदर अपना रसोई देखो जाओ। ये बिटिया ना लोग कहाँ बिटिया? हाँ दिक्कत नहीं क्या बिटिया? वो बिटिया को शहर भेजे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ने गई है शहर। वही टाइम हो गया आई नहीं है अभी तक। बस आ रही है थोड़ा देर में आ जाएगी। कहाँ लीजिए बिस्कुट वाली लीजिए बिस्कुट चाय बिस्कुट पिलाओ बच्चे कहाँ से मंगाए ले? वो बिटिया गई थी शहर, वो जाती है तो लेके आती है। अरे हम मोबाइल में भी दिखाई तो पिलाई तुम्हें कुत्ता क्या है वो? अरे नहीं तो बढ़िया वाला बिस्किट बहुत स्वादिष्ट हो। हाँ वो बिटिया लेके आई है, वो चलाती रहती है। तो बिटिया तो सांझ तुम ध्यान में नहीं रखत का? दुनिया कितना खराब है। अखबार ना पढ़त। हाँ अखबार पढ़ा का लिखल सामाजिक खाने अकेले ना जाए देवे के। हाँ वो बस आ रही है, थोड़ा देर में आ जाएगी। अरे ठीक हो खुश रहा। जाओ माई के साथ हमारा काम बताओ जाओ। नमस्ते अंकल मकुनी के लाल शहर पढ़ाओ। अरे अंकल सब बेटा चाचा गाँव का बड़ बुजुर्ग छुके प्रणाम करे कितना सुंदर सही लगे बताओ। सही कहा। नमस्ते करते बच्चे। सही कहा। कितना साल का हो गए? 20 वर्ष की हुई है। 20 को हो गई। अरे सुमितवा का लड़की 15 में शादी हो गई। लल्ला है छोटे छोटे लाली घूमत है। अरे पर मुझे सोचा घर में बच्चा बुतरू कितना भरल है कितना सुंदर लगे बताओ। अरे बात तो सही कहा काका। तो का ओके माई बोली डिग्री करा। डिग्री भैया के कितना टैलेंट है। बम्बई गई ना कलकत्ता गई ना नैजा गई ना। अब ऐसा कोनो जगह ना लेकिन कुछ भाई ना भाई तो तोहार लड़की करेक्टर बनी। भैया अपन कला दिखाओ एक बार कला दिखाओ। हमरा तो देखला हम कहाँ ऑडिशन नहीं दे दिल्ली गई बम्बई गई कहाँ नहीं गई हम। ना सुना दे भाई अपन कला दिखावा। सुना दे का? सुनाए दे। जीता था जिसके लिए तबियत खराब है काल को कुछ हो जी के सही कहा था काका। अब आप सब बताओ क्या करी। देखा हमरा माना जल्दी से तुरंत हाथ पीला करा और रुखसत करा विदा करा ठीक है? ऐसे अचानक बताओगी तो अब इनका बात फिक्रा रहे तो चलिए। चला अपन परिवार ना है। अरे बड़ा बढ़िया चल काका देख सही कह रहे हैं, हमें बिटिया की शादी कर देना चाहिए। मेरिया सुनती हो? तुम घर का काम वाम देखो, खाना वाना बनाओ, हम जा रहे हैं रीना बिटिया के लिए रिश्ता देखने। ठीक है? अरे वो 20 बरस की हो गई है, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमें बस उसका ब्याह करना है जल्द से जल्द। जाओ तुम। मम्मी ये पापा मंदिर क्या बात कर रहे हैं? मेरी शादी इतनी जल्दी? बेटी तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी कहाँ थी, मेरी तो कभी सुनी ही नहीं है। और मुझे बस ताना देते रहते हैं कि मैंने 12वीं करा दी, हमारे बाप ने तो 11वीं तक ही पढ़ाया था। और मम्मी आप तो समझिए मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं बाहर पढ़ रही थी ना। बेटी मैं भी चाहती थी कि मेरा जैसे सपने अधूरे रह गए वैसे तुम्हारे सपने अधूरे रहे। मम्मी आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटी इसीलिए तो मैंने ये गहने तुम्हारे लिए बचा के रखे थे कि तुम्हारी पढ़ाई और बिजनेस में लगा पाऊँ, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारी शादी में देने पड़ेंगे। मम्मी प्लीज टॉक टू पापा प्लीज। ये माई बिटिया क्या अंग्रेजी में खिटर पिटर लगाए रखी हो? पापा मेरे बहुत सपने, मैं बहुत कुछ
शादी इतनी जल्दी ना करवाए बेटा देखो, तुम्हें जितना पढ़ाना लिखाना था हम पढ़ा लिखा चुके हैं। अब हमारे शरीर में और हिम्मत नहीं बची है। कल को अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे सिवा तुम्हारा कोई और है? पर पापा पर कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। अरे ये सुन रहे हो, अभी बिटिया 20 वर्ष की है, अभी आप उसकी शादी की बात कर रहे हैं। 20 बरस की हो गई है। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो उसके ससुराल वाले जाने, उनकी इच्छा होगी तो कराएंगे, नहीं होगी तो नहीं कराएंगे। तो अपना काम वाम देखो, हम जा रहे हैं उसके लिए रिश्ता देखने। हेलो हेलो आदित्य। हाँ रीना, आदित्य यार कहाँ हो तुम? मैं अभी क्लास करके जस्ट डिपार्टमेंट से बाहर निकला हूँ। बताओ क्या है? यार मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, तुरंत आ अरे क्यों इतना परेशान क्यों लग रही हो? परेशान हूँ, तुम आओ तो सही। अच्छा ठीक है, बात रखो, मैं आता हूँ। तुम जानते हो मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं। तुम तो जानते हो ना कि मुझे बिजनेस करने का कितना शौक था। मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई आधी छूटी, बताओ मैं क्या करूँ? तुम तो अपनी ही बस समस्या सुनाया करते थे, हमारी भी सुन लिया करो। घर में पापा की तबीयत खराब है, एक छोटी सी दुकान थी जिससे घर का कामकाज खर्चा चल रहा था। अब बताओ, घर में दुकान पर बैठे यहाँ क्लास करने आए, तुम तो अपनी सुनाया करती हो बस। तुम दोनों को बस अपनी पड़ी रहती है। You know guys, I have a good news. My father finally got transferred from Kashmir to West Bengal after straight 6 years. Now me and my family can still live together. But the issue is कि मेरी 2 साल की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, बस 1 साल की डिग्री बची है। मैं अपने परिवार के साथ रहूं या फिर अपनी डिग्री पूरी करूं? पढ़ लिख के किसी लायक ना रहे। पढ़बो ना लिखबो बबनी होई गुजारा कैसे सोचा तानी। पढ़बो ना लिखबो बबनी होई गुजारा कैसे सोचा तानी। अरे पापा जी के होटल में खैलू बबनी सोचा तानी। क्या हुआ बच्चों, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? आप लोगों की चेहरे एकदम उतरे हुए हैं। क्या समस्या है? Sir, there is an issue. My father finally got transferred from Kashmir. हर साल उनकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है या फिर वहाँ पे होती है। Me and my family finally got to live together. But the issue is कि मैं 2 साल की डिग्री कंप्लीट करूँ या फिर अपने परिवार के साथ रहने का सपना छोड़ दूँ। सर मेरे तो सारे रास्ते और विकल्प ही बंद हो गए हैं। मैं जेआरएफ करके पीएचडी करना चाहता था। अब मेरे घर पे पापा की तबीयत खराब है, छोटी सी दुकान है जिससे घर का खर्चा चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं घर पे दुकान चलाऊं या यहाँ आकर के क्लास करूं। हमारे तो सारे रास्ते विकल्प बंद हो गए हैं सर। सर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, पर मैं अपनी पढ़ाई तक कंप्लीट नहीं कर पा रही। ना मैं जॉब कर पाऊंगी, ना मैं बिजनेस कर पाऊंगी। अब आप बताइए, मैं ये चुनूँ या मैं वो चुनूँ? मेरे लिए तो दोनों ही रास्ते बंद हो चुके हैं। न पढ़ पाए न लिख पाए, अबे आधे डिग्री लेके कहाँ जाए? बकरी चराए? कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा मिलत के नौकरी का करे बेरोजगार बा। 40 के उम्र भई अगुआ ना आवता। भाई देखा भी ये कह के बकरी चरावता। भाई देखा भी ये कह के बकरी चरावता। देखिए ना, बच्चे अपने भविष्य को लेकर कितने परेशान हैं। प्रोफेसर संगीता, आप एनईपी की हेड हैं, क्या आपके पास एक बच्चे की समस्या का कोई समाधान है? जी सर, आप सभी बच्चों की इस समस्या के लिए लाइब्रेरी पास आइए जल्दी। सरकार के द्वारा लाया गया है नेशनल एजुकेशन अरे बहुत पॉलिसी बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, आइए जल्दी। जिसके अंतर्गत हमारी और आप सबकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशनल स्टेबिलिटी में ट्रांसफरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। तो आज तक आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपने पूरे परिवार के सपोर्टिव सिस्टम होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। रीना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपना खुद का बिजनेस कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने पूरे एजुकेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। मुस्कान, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो, अगर आप डिग्री आगे छूट गई है तो आप कभी भी उसे पूरा कर सकते हैं। With certain terms and conditions, National Education Policy came for the bright future of students of India. मंत्री मैम, मैं आपको इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी देती हूँ। आप इन सबको लीजिए और देखिए, इसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से समझाइए और इन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।
So dear students, let us learn about the NEP 2020 and let us make the future bright. अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के। एललना 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 हिंद के सितारा, एक सीएम हुई है ओसे ऊपर पीएम हुई है हो। देखा आप लोगों ने, शिक्षा ही इंसान की जिंदगी बदल सकता है। बहुत बढ़िया।